यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मैथ में चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस वीडियो को देखने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये आपका वीडियो पार्ट 4 है। और इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि। आइए देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। एक बार फिर सुनिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं। पहला है बीजगणितीय विधि, अलजेब्रिकल मेथड, और दूसरा है ग्राफिक विधि, ग्राफिकल मेथड। फिर से जानिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की दो विधियां हैं, बीजगणितीय विधि और ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड। बीजगणितीय विधि में हम स्टडी करेंगे, हम जानेंगे कि बीजगणितीय विधि 3 प्रकार से होती है: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गीकरण विधि। बीजगणितीय जो विधि है, अलजेब्रिकल मेथड, 3 प्रकार से होता है। विलोपन विधि, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है वर्गीकरण विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए जानते हैं, बारी बारी से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजगणितीय विधि है। इसमें हम जानेंगे विलोपन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, वर्गीकरण विधि क्या है, कैसे हल करते हैं, बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिक विधि। बीजगणितीय विधि का जो पहला मेथड है विलोपन विधि, इसका मीनिंग हुआ इस विधि में, एलिमिनेशन मेथड जो विधि है, इस विधि में एक चर को विलुप्त करके हल किया जाता है। वैसा विधि जिसमें एक चर को विलुप्त करके हल किया जाता हो, विलोपन विधि कहलाता है। फिर सुनिए, एक ऐसा मेथड जिसमें एक चर को विलुप्त करके हल किया जाता हो, विलोपन विधि कहलाता है। इसके बाद प्रतिस्थापन विधि का मीनिंग हुआ वैसा विधि, वैसा मेथड जिसमें एक चर को प्रतिस्थापित कर हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। फिर सुनिए, एक ऐसा मेथड जिसमें एक चर को दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर हल किया जाता हो, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। और वर्गीकरण विधि एक ऐसा मेथड है जिसमें एक निश्चित फार्मूला, एक खास फार्मूला होता है। उस फार्मूला को हम बताएंगे आगे। उस फार्मूला के द्वारा जब हम हल करेंगे तो वह विधि वर्गीकरण विधि होता है। आइए हम लोग सबसे पहले विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की मेथड जानते हैं कि आखिर विलोपन विधि द्वारा हम कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं विलोपन विधि। सबसे पहले बीजगणितीय विधि में विलोपन विधि पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, फिर पढ़ेंगे हम लोग वर्गीकरण विधि, और फिर लास्ट में पढ़ेंगे, आपका पहला समाप्त हो जाएगा, फिर लास्ट में पढ़ेंगे ग्राफिक विधि। आइए हम लोग स्टडी करते हैं विलोपन विधि। एग्जाम्पल 1। इस पहले एग्जाम्पल में हम लोग विलोपन विधि को जानेंगे, कैसे समीकरण को हल करते हैं। x + y = 6, x - y = 4। ये जो समीकरण है, यह दो चर वाले
रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल है। इस समीकरण युग्म को हल करना है। समीकरण को हल करने से पहले कुछ फंडामेंटल हमें जानना होगा। वह है कि अगर चर समान हो, चिन्ह समान हो, जैसे प्लस प्लस हो तो चिन्ह समान, या माइनस माइनस हो, चिन्ह समान होने पर चिन्ह जब भी समान रहेगा तो घटाया जाता है। ध्यान रहे, चिन्ह जब भी समान रहे तो घटाया जाता है और घटाने पर साइन चेंज होगा। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक और आपका नियम है, रूल है, जो आप समझ लीजिए। वह है कि चिन्ह असमान रहे तो जोड़ेंगे, चिन्ह असमान रहे जोड़ेंगे, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो हम जोड़ेंगे और प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे तो घटाएंगे। एक बात और हमें जानना होगा कि घटाने पर साइन चेंज होता है, घटाने पर साइन चेंज होता है। देखते समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। चिन्ह असमान है, जब भी चिन्ह असमान रहे तो आपको बताया है ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। याद कर लीजिए, चिन्ह असमान रहे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर कोई बदलाव नहीं, x जोड़ेंगे तो 2x और y ऐड करेंगे तो चिन्ह प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस घट के 0 हो जाएगा। सीधे दोनों को ऐड करने पर 0 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू जोड़ेंगे 10, 2x इक्वल्स टू 10, देन x इक्वल्स टू 5। कैसे? गुणा में है, बटा में आ जाएगा तो 10/2 डिवाइड करेंगे, x इक्वल्स टू 5। तो ये रहा आपका विलोपन विधि। x का मान निकल गया और हम चाहेंगे y निकल जाए, तो समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में x का मान पुट कर दिया जाएगा, y निकल जाएगा। देखते हैं, समीकरण फर्स्ट ही लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x का मान 5 रखेंगे हम, प्लस y का y इक्वल्स टू 6, प्लस में है यहाँ आएगा तो माइनस में, y इक्वल्स टू 6 माइनस 5 घट के हो जाएगा 1। इस तरह हम कहेंगे अतः x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 1 इस समीकरण का हल होगा। फिर से जानिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक एग्जाम्पल है और इसे हल करना है तो हम विलोपन विधि से हल किए हैं। चिन्ह असमान है, असमान होने पर लिखेंगे जोड़ने पर और जोड़ने पर आपका ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2x इक्वल्स टू 6 और 4 मिलकर हो जाएगा 10, देन x इक्वल्स टू 5। x का मान निकल गया, एक हल निकल गया, एक और हल चाहिए y का। x और y के जो मान है वह समीकरण का हल होता है। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में पुट कर दिए हैं, x की जगह 5, y का y, 6 का 6, प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, घट के हो जाएगा 1। इस तरह इस समीकरण युग्म का जो हल है और ये रहा आपका x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 1। आइए विलोपन विधि में एक और उदाहरण जानते हैं। आप नोट कर सकते हैं, इसके मिटाएंगे हम, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं एग्जाम्पल सेकंड। एक और एग्जाम्पल, इस बार y दोनों इक्वल है
साइन की बात करें तो इस बार जो साइन है, चिन्ह जो है वह समान है। आपको बताए थे कि हमें याद रखना होगा जब भी चिन्ह समान रहे तो हम घटाएंगे और घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। बीजगणितीय विधि का पहला हम लोग स्टडी कर रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से समीकरण युग्म कैसे हल किया जाता है आप सीखिए। चिन्ह दोनों का समान है, जब भी चिन्ह समान रहे घटाएंगे और घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। देखते हैं, चिन्ह समान है, लिख देंगे हम घटाने पर और घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। x में से 3x घटेगा, यहाँ प्लस, इस बार यहाँ भी प्लस है, लेकिन चूंकि चिन्ह समान है घटाने पर लिखे हैं साइन चेंज हो गया है, यानी माइनस अब यहाँ समझेंगे, माइनस अब हम यहाँ समझेंगे, माइनस यहाँ समझेंगे। तो प्लस और माइनस, माइनस माइनस का मीनिंग हुआ घटाएंगे, x में से 3x घटेगा तो -2x और प्लस और माइनस घटाएंगे, y में से y घटेगा 0, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 में से 8 घटेगा तो -6, दोनों और माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। देन x इक्वल्स टू 6/2 डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। ठीक उसी तरह x का मान निकल गया, इसका मान समीकरण 1 या 2 में पुट कर दीजिए, y निकल जाएगा, हल हो गया। समीकरण 1 लिखते हैं, x + y = 2, x का मान रख देंगे 3 + y = 2, प्लस में है माइनस में आएगा, y = 2 - 3 देन y = -1। अतः इस समीकरण का आपका हल हो गया, x = 3 y = -1। आइए इसके बाद आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जाम्पल 3, इस पर देखते हैं, y है तो यहाँ 2y है, यहाँ 3x है तो यहाँ आपका केवल x है। ये इक्वल नहीं है, मतलब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा। यहाँ भी अगर हम ऐड कर लें, घटा लें तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। हमें एक चर को विलुप्त करना है। विलोपन विधि का मीनिंग हुआ कि हमें या तो x या तो y किसी एक चर को विलुप्त करना है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि ये टर्म बराबर रहे, 2y है तो यहाँ भी 2y है, या y है तो यहाँ भी y है, 3x है तो यहाँ 3x रहे, या यहाँ x है तो यहाँ x रहे, या फिर जितना भी हो इक्वल होना चाहिए। इसमें से कोई एक जो चर है वह इक्वल होना चाहिए, तब यह यहाँ से विलुप्त होगा। और एक चर जब विलुप्त होगा तो तब जाके दूसरे चर का मान निकलेगा, और इस तरह यह विधि विलोपन विधि कहलाती है। विलोपन विधि में हम किसी एक चर को विलुप्त करेंगे, या तो y को पहले या तो x को, यही है विलोपन विधि। तो विलुप्त करने के लिए, छिपाने के लिए, हटाने के लिए हमें चाहिए कि ये इक्वल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, चलिए y को ही विलुप्त करते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल 1 और 2 में आप देखे हैं, y इक्वल था, आसानी से विलुप्त हो गया। y को ही विलुप्त करते हैं। समीकरण फर्स्ट मान ले रहे हैं, समीकरण सेकंड मान ले रहे हैं। जब इक्वल नहीं रहे तो इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए समीकरण 1 और 2 में हम गुणा करेंगे। यहाँ 1 छिपा है तो 1 से यहाँ गुणा करेंगे। 1 का मतलब कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण में दुनिया किसी भी नंबर से गुणा कर ले, समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा।
तो हम 2 से गुणा कर ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, इसको इतना ही रहने देते हैं। x + 2y = 4, और चूंकि यहाँ y है, अगर 2 से गुणा कर लेंगे तो इक्वल हो जाएगा। और गुणा करने का मतलब यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी गुणा करेंगे, जिससे कि समीकरण में कोई अंतर नहीं आएगा। 2 ही नहीं, दुनिया की किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 से यहाँ गुणा करेंगे 6x प्लस 2 से यहाँ गुणा करेंगे 2y, और 2 से यहाँ गुणा करेंगे 2। अब समीकरण देख सकते हैं यहाँ दोनों इक्वल हो गया और चिन्ह समान है। चिन्ह समान होने पर हटाए हैं, घटाया जाएगा, तो लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। इस तरह x में से 6x हटेगा तो -5x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 में से 2 हटेगा तो 2, देन x इक्वल्स टू माइनस को यहाँ भेज देंगे तो -2, बटा में आ जाएगा 5 -2/5। y का मान निकालने के लिए पुट कर दीजिए समीकरण फर्स्ट या सेकंड में। समीकरण फर्स्ट में पुट कर देते हैं, x + 2y = 4, समीकरण फर्स्ट है। यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं रख लीजिए, 4 में से कहीं रखिए, निकल जाएगा y। समीकरण फर्स्ट x + 2y = 4, यहाँ हम x का मान पुट करेंगे -2/5, x की जगह -2/5 प्लस 2y = 4। इसको इधर लाएंगे, माइनस में प्लस में जाएगा, 2y = 4, और ये प्लस में जाएगा तो हो जाएगा आपका 2/5। 2y = बनाएंगे भिन्न का जोड़, 5 4 = 20, 5 के 20, 20 × 2 22, 22/5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2y = 22/5 है यहाँ, तो हम कहेंगे 2 से कट जाएगा, ये 11 बार में, 22 जो है 11 बार में कट जाएगा, देन y = आपका वैल्यू हो जाएगा 11/5। इस तरह हम कहेंगे x का मान -2/5, y = 11/5। ये जो है आपका समीकरण का है, नोट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल आपको बताएंगे।